जुलाई माह के पहले 2 दिन 1 जुलाई और 2 जुलाई ये कन्या राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र और योग की बात करेंगे। अब देखिए 1 जुलाई बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी जो सुबह 10 बजे से लगेगी। चंद्रमा शाम 4 बजे तक धनु राशि में है, उसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ योग की अगर बात की जाए तो इंद्र नाम का योग है, वैधृति नाम का योग भी बना हुआ है। 2 जुलाई गुरुवार का दिन, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 12 बजे से, चंद्रमा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में। योग क्या बनेंगे? वैधृति और विष्कुम नाम का योग बनेगा। अब इन 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होने वाला है, कैसी इस महीने की शुरुआत होने वाली है, चलिए जानते हैं। तो दोनों दिनों की हम अलग अलग बात करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए 1 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो इस दिन चंद्रमा गुरु की राशि धनु राशि में सुबह सूर्य उदय के समय है। तो धनु राशि के चंद्रमा यानी कि आपके चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान है, 10वें भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो कैसी स्थिति रहने वाली है, और 11वें घर के ये आपके स्वामी है। अब यहाँ हेल्थ के मामले में अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। मेंटली और फिजिकली दोनों ही हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। और कुछ ऐसा आप अपने लिए कह सकते हैं कि जैसे होता है ना, आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात भी रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अपनी रूटीन से, अपनी इस दिनचर्या से ऊब गए हैं, तो आप अपनी दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ नई जगहों पर जाना आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। वैसे इस दिन किसी पारिवारिक समारोह या कार्यक्रम में भी जाने का योग बना हुआ है। तो देखिए ये जो दिन है ना, ये कई तरह से परिवर्तन लाने वाला दिन भी आप कह सकते हैं। नए लोगों से मिलना अच्छे अवसर आपको देगा। कुछ नए दोस्त बनाने का मौका भी आपको मिलेगा। और शाम का समय ज़्यादा शुभ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा उत्तम समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो पल हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनका आनंद इस दिन ले पाएंगे। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानते हैं कि सभी लोगों से किस तरीके से व्यवहार रखा जाए, जो आपकी जो बॉन्डिंग है ना, या आपका जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा अच्छे से निखर कर आए। तो इस पर आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये चीज़ें तब ज़्यादा मायने रखती हैं जब आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े होते हैं जैसे राजनीति हो गया, और आपका झुकाव राजनीति की तरफ, जो जिन लोगों का झुकाव राजनीति की तरफ है, तो उनके लिए ये समय कुछ नई चीज़ें ईजाद करने का है, नई जगह जाने का है, नए लोगों से मिलने का है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़ी चीज़ें हो गई, तो शेयर मार्केट के मामले में भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप निवेश करते हैं, आप ऐसे फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, तब आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। यानी जुलाई महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। अगर आप खतरा उठाना चाह रहे हैं तो वो भी उठा सकते हैं। रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं। ये जो समय है ना, जब आप उचित एक रणनीति के साथ काम करेंगे तो ये समय आपको लाभ देगा। लेकिन सही सोच जरूरी है, संतुलन जरूरी है। वित्तीय स्थिति के मामले में ये दिन मैं कहूँगी ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपने कामों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपका कोई दोस्त आपसे किसी बड़ी रकम की मांग भी कर सकता है, कोई बड़ी रकम उधार मांग सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। आपको सोचना होगा कि क्या डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ कर आप ले सकते हैं। अगर आपकी जेब ऑलरेडी बहुत भारी है तब ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें तो रिश्तों के मामले में मिला जुला ये समय रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक या मिला जुला ही आप कह सकते हैं। इस दौरान जो सिंगल जातक हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किसी से मिल मुलाकात का अवसर आपको मिल सकता है। और आप इस समय ना किसी शांत प्राकृतिक रूप से किसी अच्छी जगह पर जाने का कोशिश करेंगे, जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। यानी जो अगर आप जीवन में जो बोरियत चल रही है उसको दूर करने का आप ये प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिलने वाला है। चलिए अब 2 जुलाई की बात करते हैं। 2 जुलाई को चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है वो मकर राशि में होगा। शनि की ये राशि है और आपके पंचम भाव में चंद्रमा जाएंगे। यहाँ से 11वें घर पर दृष्टि, यानी आपकी
अपने चंद्रमा की अपनी राशि पर दृष्टि रहेगी। पंचम भाव में आना, 11वें घर के स्वामी का पंचम भाव में आना आपके रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है। सामाजिक रूप से आपको सक्रिय बनाता है। आपकी हेल्थ के मामले में अच्छा है। मेंटली, फिजिकली, दोनों ही तरीकों से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिन कार्यों को सोचकर चलेंगे उनको पूरा कर पाएंगे। और साथ में आप अगर विवाहित हैं, आपकी संतान है, तो संतान की सोच विचार के मामले में आप ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। उनके एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें मन में ज़्यादा रहने वाली हैं। इसके अलावा देखिए, नए मित्र बन सकते हैं या मित्रों के साथ बाहर जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। मित्रों के साथ अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं मिलकर उनके साथ, तो ये समय आपके मित्रों के साथ भी अच्छा समय बिताने के लिए बहुत शुभ है। कुछ हम करियर की बात करें, आपका नौकरी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, तो उस मामलों में नौकरी के मामले में ठीक ठाक समय रहने वाला है। अगर बिजनेस आप अपना घरेलू बिजनेस या हम कहें तो फैमिली बिजनेस आप करते हैं, तो उसमें अच्छी ग्रोथ के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप स्टेशनरी से जुड़ा काम करते हैं, पेपर से जुड़ा काम करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। या आप किसी ट्रैवल से जुड़ा काम करते हैं, तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखिए, 11वें घर के स्वामी है चंद्रमा, जो कि इनकम का घर होता है, इनकम का हाउस होता है। अब 5वें में आए हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए कुछ नई चीज़ें जानने, उनके लिए कुछ नया नया सीखने के लिए ये समय अनुकूल है। तो अगर आपके मन में काफ़ी समय से ये बातें चल रही हैं, आप कुछ नया कोर्स सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप अब कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए उन चीज़ों में बढ़त आपको दिलाएगा। चलिए अब रिश्तों की बात करें। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन, तो प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला समय रहेगा। हालांकि जो मन की इच्छाएं हैं उनका पूरा करने की तरफ आपको भरपूर प्रयास करते दिखाई देंगे। आपके अपने बड़े बड़े सहयोगी होंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में भी ठीक ठाक ये समय रहने वाला है। वैसे तो आपके सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और पंचम भाव में चंद्रमा है, अपनी राशि को देख भी रहे हैं। गुरु की स्थिति देखें अगर आप, तो गुरु भी की भी दृष्टि आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह करने वाले लोगों के लिए मिला जुला है एकदम। मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस राशि की जो महिलाएं हैं ना, उनके लिए ये जो दिन है ये बहुत उपयुक्त होने वाला है। और ख़ास तौर से उनके लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। प्रेम मोहब्बत के मामले में ठीक ठाक है। शिक्षा के मामले में अच्छा समय रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं आप? सफ़ेद चीज़ का दान करना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, तो सफ़ेद चीज़ का आप दान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।